हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंस कॉर्नर। अपने 8.6 यूनिट कर रहे थे जो कि मैक्सिमा मिनिमा है आरबीएससी 12th की, मतलब उच्चिष्ट व निम्निष्ट, जिसके अपने कुछ एग्जाम्पल किए थे। आज अपने 8.6 यूनिट का पहला क्वेश्चन करते हैं, जो क्या दे रखा है कि शो दैट द ट्रायंगल ऑफ मैक्सिमम एरिया, मतलब अपने प्रूव करना है कि एक ट्रायंगल है मैक्सिमम एरिया वाला, दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सर्किल, वो एक सर्किल के अंदर है, इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब एक सर्किल में बना हुआ इक्विलेटरल ट्रायंगल मैक्सिमम एरिया वाला होता है। या फिर क्या सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त में जो बड़े से बड़ा त्रिभुज खींचा जा सकता है वह क्या होगा, समबाहु त्रिभुज। तो अपने देखो क्या कह रहा है कि एक जैसे अपने सर्किल है, इस सर्किल के अंदर कोई कह रहा है ट्रायंगल बना हुआ है। जैसे ये अपने ट्रायंगल बनाया, ये ट्रायंगल कौन सा है, माना ए बी सी। अब क्या कह रहा है, इस ट्रायंगल, इस सर्किल के अंदर जो ये ट्रायंगल बना है, यदि इसका मैक्सिमम एरिया होगा तो ये क्या होगा, एक समबाहु त्रिभुज होगा, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। तो अपने क्या करते हैं, ये जो ए पॉइंट है ना, ए से अपने क्या कर देते हैं, एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं, एक लंब डाल देते हैं। जो बी सी जो लाइन है, बी सी रेखा है, उसे डी पॉइंट पर काटता है, और जो बी सी चाप है उसे ई पॉइंट पर काटता है। जो आर्क है बी सी, उसे ई पॉइंट पर काटता है। और अपने जो ये सर्किल है, सर्किल की अपने रेडियस मान लेते हैं आर, त्रिज्या मान लेते हैं आर। लेट, मतलब जो त्रिभुज है या अपने जो वृत्त ले रहे हैं, वृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर है, ये अपने वृत्त की त्रिज्या मान ली। जो ये अपने त्रिभुज माना है, इसकी जो ऊंचाई मान लेते हैं, ये क्या मान लेते हैं अपने, y, त्रिभुज की ऊंचाई y मान लेते हैं। और ये जो इसका बेस है आधार BC, इसे क्या मान लेते हैं अपने, 2x, 2x। तो तथा त्रिभुज ABC का आधार BC कितना माना अपने, 2x, तथा ऊंचाई जो AD है उसे क्या मान लिया अपने, y मान लिया। इसे अपने क्या मान लिया, y मान लिया है। तो अब देखो, जो ये ट्रायंगल है, त्रिभुज है, त्रिभुज का एरिया कितना होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल है कितना होता है। जो अपने त्रिभुज का क्षेत्रफल ए माना, वो कितना होता है, एरिया 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, आधार गुणा ऊंचाई। आधार कितना है BC, ऊंचाई कितनी इस त्रिभुज की, AD, तो यहाँ से A इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2। BC का मान कितना है, 2x। AD का मान कितना है, y। 2 से 2 कटा तो A बराबर क्या आ गया, x y। तो यहाँ से A की वैल्यू अपने क्या मिली, x y। जो अपने लास्ट वैल्यू निकली थी A की पीछे, वो क्या मिली थी, A इक्वल टू एक्स वाई। A इक्वल टू एक्स वाई मिला, ये आ गई थी अपनी इक्वेशन नंबर 1। अब देखो, जो अपने जैसे अपने ट्रायंगल कैसा बना हुआ था, जो सर्किल और ट्रायंगल, उसके अनुसार देखें कि ये जो अपने एक तो इसमें चाप बन रहा है BC, मतलब एक जीवा बन रही है BC, और एक जीवा बन रही है इसमें AE,
ये ए भी जीवा है और बी सी भी जीवा है। तो अपने पता है कि जब दो जीवाएं किसी त्रिभुज में किसी वर्त के अंदर बनी हो और उसे एक और दोनों जीवाओं एक दूसरे को क्या कर रही हो, काट रही हो, तो उनके दो अपने इंटरसेक्शन पॉइंट होते, जैसे ये बी डी मल्टीप्लाई डी सी, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये जो बी डी मल्टीप्लाई डी सी है ये किसके बराबर हो जाएगा, ए डी मल्टीप्लाई डी ई के बराबर। कैसे, दो जीवाएं यदि किसी वर्त में बनी हुई हों और दोनों जीवाएं एक दूसरे को काट रही हों तो उनका जो, जैसे ये जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को काट रही हैं वहाँ से ये जितने पार्ट में डिवाइड होगी उनका गुणा या उनका मल्टीपल क्या होगा, आपस में बराबर। जैसे पहली जीवा दो भागों में कौन कौन से कट रही है, बी डी और डी सी, तो बी डी गुणा डी सी ये किसके बराबर होगा, ए डी गुणा डी ई के बराबर। तो जो अपने वहाँ पे मिला था बी डी गुणा डी सी ये किसके बराबर आएगा, ए डी गुणा डी ई के बराबर। अब अपने क्या चाहिए, एक तो बी डी का मान चाहिए, एक डी सी का मान चाहिए, एक ए डी का मान चाहिए और एक डी ई का मान चाहिए। ये अपने उस ट्रायंगल में देखते हैं, उस सर्किल के अंदर देखते हैं। जैसे इस सर्किल में अपने देखेंगे ये जो बी डी गुणा डी सी है, ये बी सी क्या है, 2x है, यहाँ पे अपने लंब डाला था, परपेंडिकुलर डाला था, तो ये बी डी ऐसे सेम पार्ट में डिवाइड कर रहा है, मतलब ये भी x होगा ये भी x होगा, तो बी डी की वैल्यू कितनी होगी x और डी सी की वैल्यू भी कितनी होगी x। ये तो अपने मिल गया। अब दूसरा, जैसे ये इस जो वर्त है ये सर्किल, इसकी रेडियस मतलब त्रिज्या मानी कितनी थी r, तो इसका व्यास कितना होगा, जैसे ये इसका O पॉइंट है, इसका व्यास कितना होगा, देखो ये r और ये r कितना 2r, ये r और ये r कितना हो गया 2r। तो अपने एक तो AD चाहिए, AD तो दे रखा है y, अब DE चाहिए, तो देखो ये 2r है और इतना क्या है y, तो 2r में से y निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा, DE की वैल्यू अपने मिल जाएगी। तो DE की वैल्यू क्या हुई 2r माइनस y। तो अपने क्या क्या वैल्यू मिल चुकी है, BD की वैल्यू है x, DC की भी वैल्यू क्या मिली x, AD की वैल्यू कितनी थी y और जो DE की वैल्यू मिली वो कितनी 2r माइनस y। यहाँ से x गुणा x क्या हुआ x स्क्वायर, x स्क्वायर बराबर क्या आ गया y, y का अंदर गुणा किया तो कितना हो गया 2yr और फिर y का इसमें अंदर गुणा किया तो माइनस y स्क्वायर। यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर अंडर रूट 2yr माइनस y स्क्वायर, ये x की वैल्यू आ गई। अब ये x की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखेंगे तो x इक्वल टू क्या आएगा, x इक्वल टू अपने यहाँ से मिलेगा x की वैल्यू है a इक्वल टू, x की ये वैल्यू अपने वहाँ पे रखेंगे तो a इक्वल टू क्या आएगा, x की जगह आया 2yr माइनस y स्क्वायर और गुणा y। अब दोनों तरफ यदि अपने स्क्वायर कर दें तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर बराबर ये अंडर रूट स्क्वायर से हट जाएगा तो ये रह जाएगा 2yr माइनस y स्क्वायर और ये y का क्या हो जाएगा y स्क्वायर। अब यदि इस y स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो a स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 2y क्यूब r माइनस y की पावर 4। ये आ गई क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो अपने मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो अपने इक्वेशन बनी उसे क्या करते हैं, उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, पहली बार अवकलन करते हैं और उसे 0 के इक्वल रखते हैं। जो वैल्यू मिलेगी फिर दोबारा से अपने डिफरेंशिएशन करके डबल डिफरेंशिएशन में जो द्वितीय कोटि का अवकलज है उसमें वो वैल्यूज रखेंगे। और यदि अपने आंसर आ रहा है पॉजिटिव तो मतलब क्या होगा,
फलन अपने फंक्शन क्या होगा, मिनिमा, और अगर नेगेटिव आ रहा और ऋणात्मक आ रहा तो अपने फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमा। तो अपने इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, नहीं वाई के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, क्योंकि अपने वाई के रूप में ये वैल्यूज लिए, तो वाई के रूप में इसका अवकलन करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो क्या आएगा, ये 2a² का करेंगे तो क्या आएगा 2a, फिर a का क्या हुआ dA/में dy इक्वल टू 2y 2r कांस्टेंट है, y³ का कितना हुआ 3y², इसमें y की पावर 4 का करेंगे तो 4y³। अब क्या करना है, अपने इसे 0 के इक्वल रखेंगे। यदि अपने इसे 0 के इक्वल रखें, देखो यदि इसे dA/में dy अपने वैल्यू फाइंड करना है तो dA/में जो dy होता है इसे किसके इक्वल रखते हैं 0 के, तो यहाँ पे dA/में dy की जगह 0 रखेंगे तो अपने क्या आएगा 2r को 3y² से किया तो क्या आया 6r/y² 6r/y² माइनस 4y³ बराबर 0 आया। यहाँ से 4y³ को उधर ले चले गए तो क्या आ गया 4y³ बराबर कितना आ गया 6r/y²। यहाँ से y³ से y² का अपने इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, ये और 2 से 2 कटेगा तो ये बन जाएगा अपने 2 का 4 में डिवाइड किया तो 2 रह गया, यहाँ पे ये y² का डिवाइड किया तो ये y बचा, 2 का 6 में डिवाइड किया तो कितना 3, और ये रह गया r, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/2r। ये अपने आ गई y की वैल्यू, y की वैल्यू कितनी 3/2r। अब इसी से यदि अपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू अपने क्या आएगी, यहाँ से देखो y की वैल्यू अपने इक्वेशन 2 में रखेंगे तो x बराबर क्या आएगा, x बराबर y कितना है 3/2r, तो यह आया अंडर रूट y की जगह आया 3/2r हुआ तो ये हो गया r² माइनस 3/2r है तो ये कितना हुआ 9/4r²। यहाँ से x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 2 से 2 कटा, ये हो गया 3r² माइनस ये 9/4r²। अब यहाँ से r² बार कॉमन आएगा और r² का अंडर रूट क्या हो जाएगा r, अंदर रहेगा इसका एलसीएम लेंगे अपने क्या आएगा 4, ये 12 माइनस 9, ये 4 एलसीएम आया तो 4 तिये 12, 4 तिये 12, और 12 में से कितने गए 9, तो कितना बचा 3, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी √3/4r, ये आई अपने x की वैल्यू। x की वैल्यू तो आई √3/4 था, 4 का अंडर हो जाएगा 2, √3/2r। x की वैल्यू तो √3/2r आई और y की कितनी 3/2r, ये दोनों वैल्यूज आ गई। अब अपने ये dA/में dy को 0 इक्वल रखने पर ये वैल्यूज आई थी। अब क्या करेंगे, अपने जो ये 2a/में dy मिला है इसका दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इसका क्या करेंगे अपने दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो दोबारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ से अपने क्या मिलेगा, देखो जैसे अपने ये 2a dA/में dy, पहले अपने इसका डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2a कांस्टेंट मान लिया और dA/में dy का अपने y के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा d²a/में dy², फिर प्लस अब अपने 2 dA/में dy को कांस्टेंट मान लिया तो a का y के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे तो ये क्या आएगा dA/में dy,
और इधर ये कितना था, 3 दूनी 6, 6r² था। तो इसका y के रिस्पेक्ट में अपने अवकलन करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 6r, 6r तो ये है, और y² का कितना हो जाएगा 2y, ये आ गया। और अब अपने देखें, ये आ गया 4y³ का करेंगे तो कितना आएगा 3y², 3y²। अब इसे अपने आगे लिखेंगे तो क्या है, देखो ये 2ad² a/d² प्लस 2da/dy ये मिले हैं, और इधर 2da/dy बराबर 6 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 12y, और ये कितना आएगा 12y²। अब देखो अपने क्या क्या चीज़ें मिल रही थी, y की वैल्यू मिल गई थी 3/2r, x की वैल्यू मिल गई थी √3/2r, और अपने अवकलन किया था दूसरी बार तो क्या आया था 2ad² a/dy² प्लस 2da/dy इक्वल टू 6r गुणा 2y माइनस 4 गुणा 3y²। तो यहाँ से अपने ये क्या आएगा, ये आएगा जैसे 2ad² a/dy² प्लस 2da/dy, और da/dy कितना हो गया da/dy की होल स्क्वायर। और ये जो अपने 6r गुणा 2y है, ये कितना हो जाएगा 12ry, ये माइनस का 12y²। यहाँ से अब देखो अपने जब da/dy 0 था तब y अपने कितना मिला था 3/2r। तो ये दोनों वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, तो ये आया अपने 2ad² a/dy², ये 0 हो गया तो बराबर 12r, y की वैल्यू कितनी है 3/2r, y की वैल्यू कितनी 3/2r माइनस 12, ये जो y की वैल्यू है ये कितनी है 3/2r, इसकी स्केयर, ये 2 a क्या था x मल्टीप्लाई y, तो x की वैल्यू कितनी √3/2 निकाल ली है, √3/2r, y की कितनी 3/2r, ये आ गई अपने 3/2r, और बराबर ये 12 में 2 का डिवाइड किया तो कितना है 6, 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 18r² माइनस ये भी 12 का अपने 12 में 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6, और 6 को अपने 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये इसकी स्क्वायर है सच, ये आया अपने 12y², तो ये था 12 गुणा 9/4r², और इधर इसके मल्टीप्लाई में क्या था d² a/dy²। अब इसे अपने आगे सोल्व करेंगे तो ये कितना आया d² a/dy², और गुणा 2 से 2 कट गए, और 3 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो 3√3r²/2, इधर आया 18r², 4 का इसमें डिवाइड किया तो 3 बचे, 3 को 9 से किया तो 27r², 27r²। अब ये d² a/dy², और ये मल्टीप्लाई में 3√3r²/2, यहाँ से 18r² और 27r² गए तो कितने रह गए 9r², यहाँ से r² से r² कट गया, 3 का 9 में डिवाइड किया तो कितना आ गया 3, और यहाँ से अपने क्या आएगी ये जो d² a/dy² की वैल्यू है
ये कितनी है देखो, 3 इधर रह गया, और √3 में √3 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, √3। ये माइनस में था अपने, 3 में √3 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, √3 बटे में 2। नेगेटिव है तो मतलब क्या होगा, जो अपने y बराबर 3/2r और x बराबर √3/2r पे जो एरिया होगा, मतलब क्षेत्रफल होगा त्रिभुज का इस वर्त के अंदर, वो क्या होगा, अधिकतम। क्षेत्रफल तो अधिकतम आ गया। अब अपने देखना है कि जो एंगल है वो कह रहा है कि वो एक समबाहु त्रिभुज हो। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, एंगल की वैल्यू 60 डिग्री। तो अब अपने एंगल उसमें फाइंड करते हैं। अब देखो अपने जो ये ट्रायंगल था इसमें एक्स और वाई की वैल्यू निकाल ली। अब जैसे अपने ये एंगल बी फाइंड करना है, ये एंगल बी, तो अपने देखो ये वाई की वैल्यू निकल गई और ये एक्स की वैल्यू निकल गई। अगर ये वाला एंगल बी है तो एंगल के सामने वाली जो साइड होती है या भुजा होती है वो कौन सी होती है, लंब। 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली करण मतलब हाइपोटेनस जो रहेगी वो क्या होगी, बेस या आधार। तो इसमें ये एक तो दे रखा है परपेंडिकुलर मतलब लंब, और दूसरा बेस मतलब आधार दे रखा है। तो इसमें अपने फॉर्मूला लगा tan बीटा। यहाँ पे tan क्या होता है, अपने परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार। तो यहाँ पे लंब क्या है, जो tan b है, यहाँ पे tan b बराबर लंब बटे आधार। तो लंब है y, आधार क्या है x। तो यहाँ से tan b बराबर क्या आ जाएगा, y की वैल्यू कितनी है, 3/2r। ये क्या है, y की वैल्यू 3/2r, और x की √3/2r है। तो x की जगह रखा √3/2r। यहाँ r से r का कैंसिल हो गया, 2 से 2। तो tan b कितना आ गया, 3 में √3 का डिवाइड करेंगे तो √3। अब tan की वैल्यू √3 कब होती है, जब 60 डिग्री एंगल होता है, 60 डिग्री कोण होता है। ये तो b की वैल्यू आ गई। अब यदि c की निकालें तो tan c क्या होगा, यहाँ पे देखो tan c लंब बटे आधार। लंब क्या है यहाँ पे y और आधार क्या x। y की वैल्यू कितनी है, जैसे ये y अपॉन में x आ गया, y की वैल्यू कितनी है, √3/2r, और x की कितनी है, 3/2r। ये 3 r से r कटा, 2 से 2, √3 में 3 का डिवाइड किया तो कितना आ गया, √3। और tan में √3 की वैल्यू कितनी थी, 60 डिग्री। देखो b और c 60 आ गए तो a भी कितना आ जाएगा, जो एंगल a है यहाँ पे, जैसे एंगल c था ये कितना आ गया, 60 डिग्री। तो एंगल a भी कितना हो जाएगा, 60। अब किसी त्रिभुज के तीनों एंगल 60 डिग्री के हों तो वो कौन सा होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल या फिर समबाहु त्रिभुज। तो देखो अपने क्या कहा, प्रूव करना था कि किसी वर्त में बड़े से बड़ा जो त्रिभुज बनेगा वो क्या होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। अपने बड़े से बड़ा त्रिभुज देख लिया कि मैक्सिमा आ रहा था, मतलब उसका एरिया क्या होगा, मैक्सिमम मतलब वो जो त्रिभुज होगा बड़े से बड़ा, और उसके एंगल भी निकाल लिए कितने आगे, 60 डिग्री, 60 डिग्री आगे। मतलब ये क्या हो गया, एक समबाहु त्रिभुज या इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो आज अपने एक क्वेश्चन सोल्व किया, अब अपने अगले वीडियो में अगला क्वेश्चन सोल्व करेंगे। धन्यवाद।